देखिए, खमेनी की मौत को लेकर लगातार आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, साथ ही बेहद भावुक लोग भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम ईरान कल्चर हाउस के बाहर मौजूद हैं। अंदर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उन लोगों से बात करते हैं जो इस वक्त ईरान कल्चर हाउस पहुंच रहे हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। खमेनी की शहादत को याद किया जा रहा है, वहीं आक्रोश भी है अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। क्या कुछ आप लोगों के मन पर इस वक्त बीत रही है, क्या बताना चाहिए? उन्होंने अटैक किया है, बहुत गलत किया है और धोखा किया है। उन्होंने धोखे से अटैक किया। और खमेनी साहब हमारे बहुत अच्छे लीडर थे, वो कभी भी जंग नहीं चाहते थे, वो इंसाफ चाहते थे। वो उनके साथ धोखा हुआ है। और इजराइल और अमेरिका गलत देश है, गलत कंट्री है। जिस बढ़ावा देते हैं, खुद आतंकवादी देश हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सारी ऐसी पिछले कई सालों से उन्होंने हर देश को ऐसी अपनी दादागिरी के तरीके दिखाते हैं। और इसी तरह से उन्होंने खमेनी साहब को भी शहीद किया है। और इसको इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे इसको बहुत बुरा अंजाम देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों में आक्रोश है। और उनकी शहादत हुई है, हम लोग उनको ज़्यादा नहीं जाने देंगे। इसका हम इंशाल्लाह बदला लेंगे। और इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद है, और वो एक आतंकवादी देश हैं, और उनको एक टेररिस्ट कंट्री घोषित कर देना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका ने बर्ताव किया है, इजराइल ने साथ दिया, आपके मन पर क्या बीत रही है इस वक्त? बहुत इमोशनल, बहुत भावुक लोग हमें नज़र आ रहे हैं। आपके घर का माहौल क्या है? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? पूरी दुनिया के अंदर गम का माहौल छाया हुआ है। जितने भी ये इजराइल ने और अमेरिका ने ये जितनी भी हरकत की है, वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है। आप यहीं नहीं कहीं पे भी देखेंगे। इससे पहले गाज़ा में फ़लस्तीन में चल रहा था, तो मासूम बच्चों की जानें ली जा रही थी वहाँ पर। पूरी दुनिया शांत है इस पर। अरब देश हैं, सऊदी है, जॉर्डन है, बरतानिया वगैरह हैं, सारे चुप है। खाली बोल कौन आता? ईरान ही बोल रहा था। और ये टाइम तो खैर नहीं था। जैसे हम देख रहे थे, जैसे हालात चल रहे थे, जैसे अमेरिका ने भी बेस पे अपने सैनिक तैनात कर रखे थे, तो वो टाइम तो नहीं था। लेकिन ये बहुत शर्मनाक हरकत है। और इसका हम यहाँ पर जो आए हुए हैं, इसीलिए आए हुए हैं कि हम एहतजाज करने के लिए, और इंशाअल्लाह हम इंतकाम लेंगे। और लगता है कि बात करने का मौका ही नहीं छोड़ा। अब बात करने का कोई स्कोप है या अब बात करने का मौका ही नहीं बचा? जी मैम, जो खमेनी साहब थे बहुत अच्छे इंसान थे। ईरान की एक ही सिया कंट्री जिसकी वर्चस्व को बना के रखा था वो, आज सिया कम्युनिटी सारा उनके साथ खड़ा है। उनके शहीद का गमगीन है पूरा देश का माहौल, ना कि भारत में, बाकी अन्य प्रदेशों में। लेकिन यहाँ कोसना मैं उनको चाहूँगा, जैसे दुबई हुए, सीरिया हुए, ये जिन्होंने उनको एयर बेस देख रखा है हमला करने के लिए उसके ऊपर, ईरान के ऊपर, इनको कोसना चाहिए कि तुम इस्लामिक मुबालिक होके वहाँ के लोगों के आज तुम ईरान के सपोर्ट में नहीं करे, तुम लोगों के सपोर्ट में क्यों आ रहे हो? सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ये खड़े होते हैं इस्लाम के नाम पे। बाकी एक भी 56 कंट्री एक दूसरे से लड़ते रहते, कोई इस्लाम के लिए नहीं खड़ा होता, सिर्फ अपने मुनाफिक के लिए अमेरिका का गुलाम बने बैठे हैं। आज जो क्या कारण है वो अमेरिका का गुलाम बने बैठे हैं? क्या लाभ है? इस्लामिक कंट्रियां अपने बारे में सोचना छोड़ के, अपने आप को इंक्रीज करने के बाद, अपने देश की उन्नति के बारे में सोचना छोड़ के, वो सिर्फ आधुनिकता की तरफ ना मुड़ के एक पीछे की चीज़ों को लेके चलने लग गए हैं। आधुनिकता अगर आज होती तो हर इस्लामिक कंट्री परमाणु बम होता, कोई आंख नहीं दिखा सकता था उनको, अमेरिका भी नहीं दिखा सकता था। रीजन आज ईरान ये बनाने की कोशिश किया तो सब उनको थोपने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश किया। आज देखो दुबई भी साथ में नहीं खड़ा, सीरिया भी साथ में नहीं खड़ा, मिस्र भी साथ नहीं खड़ा, फिलिस्तीन के बगल में है मिस्र, एक भी विरोध नहीं करते ये लोग। ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एजेंडा बना के चलते हैं, अमेरिका के बेस पे राजनीति करते हैं, और ये सिर्फ अमेरिका के गुलाम बन के रह गए हैं। आज वही चीज़ आज भारत पे भी अमेरिका थोपने की कोशिश किया। वो तो भारत के पॉलिटिकल, और भारत इतनी बड़ी कम्युनिटी है जहाँ सब लोग मिल के रहते हैं, और इन्होंने अपना वर्चस्व बना रखा है भारत ने, वरना अमेरिका भारत को भी गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या है मतलब, द थिंग विच इज़ वेरी क्लियर, ये वो है कि जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी हटाना, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न स्टेबिलिटी को हटाना हो, ये हमेशा से रहा है। वरना आप देखें कि ये अपने आप में जो है ये हिपोक्रेसी है जियोपॉलिटिक्स में, कि एक जो है स्ट्रेटेजिक टेररिज्म जो कि यूएस और इजराइल के द्वारा वो थोपा गया है, वार थोपा गया है, लेकिन उस पर कोई विरोध अभी तक नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ और लोग, खमेनी की तस्वीर आपके हाथ में है,
आंखों में गम नजर आ रहा है, कई सारी महिलाएं हमें देखिए। गुस्सा भी है, बिल्कुल गम भी है, गुस्सा भी है और खुशी भी है कि हमारे इंसानियत को के साथ देने वाले को उन्होंने शहीद किया। वो आम मौत नहीं मरे, बल्कि उन्होंने शहीद किया। और इनकी जिंदगी ही ऐसी थी कि ये चाहते थे कि मैं इंसानों के लिए जीऊं और इंसानों के लिए मरूं। इन्होंने इंसानियत को मिटाने के लिए जो ट्रम्प और नेतन्याहू ने किया था और किया है, ये इसलिए तानाशाही का वो कह रहे हैं, जो अपने मतलब अपना वो जो है अपना तानाशाही है, वो पूरी दुनिया में तानाशाही करना चाहते हैं। सिर्फ अपने देश में नहीं, हर दुनिया में हर देश में तानाशाही वो खुद करना चाहता है ट्रम्प और नेतन्याहू। कुछ बच्चे भी हैं उनके कुछ बच्चे भी हमें नजर आ रहे हैं। आइए इधर आ जाइए, मेरे साथ कैमरा पर्सन मान जी हैं। जरा एक बार बस एक बाइट ले लेंगे आप लोगों के, एक बार नारा सुना दीजिए जो आप लोग अभी सुना रहे थे। फिलिस्तीन के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं। हयात मिन्नत जिल्ला, हयात मिन्नत जिल्ला, हयात मिन्नत जिल्ला, हयात मिन्नत जिल्ला। फिलिस्तीन के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं। इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आप लोग। हाँ, हमारी मीडिया से यही अपील है, सच दिखाइए, बिल्कुल सच दिखाइए, सच को छिपाइए नहीं। लाइव जा रहा है और ये देखिएगा, इनके जो इसे ये जो पहनते हैं ना, ये शहीद, ये जो है ना, ये जंग में भी रहते थे। इनका हाथ हकीकत में जंग में एक हाथ आप लोग ने देखा होगा, इनका सीधा हाथ जो साइन जब करते थे, तो ये जब इंसानियत को जो सद्दाम है ना, उसको भी वो एजेंट था, अमेरिका ने बना के इराक में बिठाया हुआ था, वहाँ का प्रेसिडेंट, वो ताकि ईरान पे हमला करे और ईरान पे कब्जा करे। तो ये जो पहनते थे ना, ये हमारे बच्चे भी जो पहने हुए हैं, ये क्या काम करता था, ये पता है क्या काम करता था? जब हमारे यहाँ पर वाकई में इंडिया में मेरी नज़र में दिखाना चाहिए लोगों को कि शहीद किस तरह से शहीद हुए, देश को कैसे शहीद किया गया और किस तरह से उन्होंने क्या क्या बलिदानें दी। ये हमने ईरान में रह कर देखा कि ये जो कपड़ा पहना हुआ है, ये कपड़ा जब गोली लगती थी, जख्म होता था, तो वो कपड़ा बांधते थे। इसको चपिया कहा जाता है फारसी में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं ईरान कल्चर हाउस के बाहर की। लगातार जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। गम के साथ साथ आक्रोश भी है, जैसा कि महिला ने बताया, और जिस तरह से लगातार अब गतिविधि हो रही हैं वो भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे एबीपी न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन मान के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।